आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों प्रश्न है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एवं शंकु रॉकेट जो एक शंकु के आकार का है और एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की लंबाई 26 सेंटीमीटर है जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो शंक्वाकार भाग का के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान आप 3.14 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हल करते हैं। दोस्तों आप सामने एक आकृति देख रहे हैं रॉकेट की। ए बी सी इसमें शंकु है और जी एच ई एफ एक बेलनीय भाग है। तो बेलनाकार भाग हम देख रहे हैं यहाँ से, उसका हमें ऊंचाई दे रखा नहीं दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, ये है ए एम। अगर आप इसे ए एम मान लेते हैं, यह दूरी है आपकी ए एम, तो दोस्तों ए एम क्या हो जाएगा? ए एम का मान दोस्तों हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ए डी को देखें तो ए डी बराबर होगा ए एम धन एम डी। तो इससे ए एम और एम डी में आपको एम डी मिल जाएगा। यहाँ से ए डी बराबर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और ए डी का मान, ए एम का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से हमें एम डी का मान मिल जाएगा, एम डी बराबर मिल जाएगा हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों हमको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जितने भाग पर हमें रंग करना है उतने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी भाग यानी कि जो शंक्वाकार भाग है उसकी बात करते हैं। शंक्वाकार भाग में इसके वक्र पृष्ठ पर हमें करना है दोस्तों, रंग बनाना है, रंग डालना है। तो अगर शंक्वाकार पृष्ठ का वक्र पृष्ठ देखेंगे तो क्या होता है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से। तो अगर आप इसका देखेंगे क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ होगा दोस्तों, वक्र पृष्ठ ए बी सी। ठीक है, इसका मान आ जाएगा दोस्तों पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर का एल का मतलब दोस्तों यहाँ से एल का मान क्या है, एल के मान के लिए दोस्तों हमें त्रिज्या पता है और ऊंचाई पता है तो निकाल सकते हैं। तो अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो पाई की जगह रख देंगे 22/7। दोस्तों इस शंक्वाकार भाग की त्रिज्या पता है हमें 2.5 सेंटीमीटर। और दोस्तों एल का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, एच की घात 2 धन आर की घात 2 और इस पूरे का वर्गमूल 1/2। तो यहाँ से इसका मान क्या मिलेगा हमें, 22/7 गुणे यहाँ से मिलेगा हमें 2.5 सेंटीमीटर गुणे एच का मान क्या मिल जाएगा हमें 6 सेंटीमीटर। तो 6 की घात 2 धन आर का 2.5 की घात 2। ठीक है, इसकी घात और पूरे की घात 1/2 इतने सेंटीमीटर। ये मिल जाएगा हमें तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई दोस्तों हम अगर आप न समझ रहे हो तो तिर्यक ऊंचाई यही ए बी है। ठीक है, ये ए बी ही इसकी तिर्यक ऊंचाई है। हम आशा करते थे कि आपको पता होगा और नहीं पता तो एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई है ए बी की। ठीक है, चलिए अब इसे हल करते हैं। तो अब आप यहाँ से मान रखेंगे तो 22/7 गुणे 2.5 सेंटीमीटर। और दोस्तों अब हम अंदर के पदों को देखेंगे तो 6 की घात 2 हो जाएगा 36 और दोस्तों 25 का वर्ग होता है 6.25। ठीक है, और इसकी पूरे की घात 1/2 इतना ये उसका सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों अगर आप इस सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा वर्ग। वक्र पृष्ठ किसका हमें दोस्तों निकालना है, ए बी सी का। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं यहाँ से अब इसे हम आपस में गुणा कर सकते हैं। तो 22/7 को दो दोस्तों जब आप गुणा करेंगे 25 से तो दोस्तों आपको उत्तर मिलेगा यहाँ से 78.57। ठीक है दोस्तों, हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को इस पद में हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 78 दशमलव, इसको आपस में आप गुणा कर दीजिए तो मिलेगा दोस्तों 78.57। ठीक है, गुणे दोस्तों 36 और 6.25 का क्या होगा योग, इसका योग हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 42.25। और जब दोस्तों उसका हम वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा 6.5। तो इसको 6.5 से गुणा कर देंगे, ये इतना सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है,
तो दोस्तों अब आगे देखते हैं यहाँ से। दोस्तों इसको अगर हम 78.57 से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, 510.705 मतलब 510.705। तो क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ जिस पर हमें रंग करना है वो मिल जाएगा 510.705। ठीक है, इतना सेंटीमीटर की घात 2 ये मिल जाएगा दोस्तों हमें। तो दोस्तों हमें शंक्वाकार भाग का मिल गया। अब हम बेलनाकार भाग पर चलते हैं जिस पे हमने पीले रंग से रंग किया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलनाकार भाग का। बेलनाकार भाग यहाँ पर है क्या, GHEF। तो उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, GHEF का। दोस्तों हम जानते हैं वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πr/h। ठीक है, तो अब आप मान रख दीजिए यहाँ पर। तो थोड़ा सा नीचे से हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा GHFE। तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी सभी मान दिए हुए हैं। 2 पाई का मान है दोस्तों 22/7। R का मान है दोस्तों यहाँ से क्या दिया हुआ है दोस्तों, R इसका दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे 3 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ व्यास है बेलनाकार आधार का। ठीक है, तो उस स्थिति से R का मान हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका मान रख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। और H का मान तो दोस्तों अभी हम निकाला है 20 सेंटीमीटर। अब इन्हें हल कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 22 × 1.5 × 20/7। ठीक है, और सेंटीमीटर की घात 2। अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 × 22 × 1.5 × 20/7 और आपको मान मिल जाएगा दोस्तों 188.5। दोस्तों यहाँ पर जो गुणनफल हुआ है इसका, वह गुणनफल 78.57 जो भी हम लाए हैं दोस्तों, इसको हम एक बार फिर से गुणन करके देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से गुणा करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये 22/7 है। ठीक है, और इसको आप 2.5। ठीक है, और दोस्तों जब 36 धन 6.25 करेंगे उसका वर्गमूल आएगा दोस्तों 36 धन 6.25 को मान होता है 42.25 और उसका वर्गमूल आएगा दोस्तों 6.5। तो आप इसे 6.5 लिख सकते हैं, इसका सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, अब आप इसे आगे हल करेंगे दोस्तों। 2.5 से 6.5 को गुणा करेंगे, फिर उसे 22 से गुणा करके 7 से भाग देंगे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 51.07 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, ये मान मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं यहाँ से। तो अब इन दोनों मानों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ी सी और यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमने छोड़ा था शुरू में उसके बारे में। इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाल रंग से रंग रहे हैं या नारंगी रंग से रंग रहे हैं तो आप इस भाग को भी तो रंगेंगे जो GH है, ये वाला भाग। ठीक है, अगर इस भाग को आप रंगेंगे यहाँ तक, ठीक है, तो इतने भाग तक वहाँ पर बेलन लगा हुआ है, तो उतने भाग को भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उतने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वो हम इसी में जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इतनी जगह पे आप देख लीजिए, उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर आप आधारी क्षेत्रफल देखें किसका, BC का, आधारी क्षेत्रफल BC का देखेंगे तो उसका मान मिलेगा दोस्तों। ध्यान से देखेंगे पाई। दोस्तों सबसे पहले शंकु का क्षेत्र, शंकु की अगर त्रिज्या r है तो r² और बेलन की त्रिज्या r² है तो -r²। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मान हम रख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 3.14। शंकु की त्रिज्या क्या आ रही है, शंकु की त्रिज्या है 2.5 और बेलन की त्रिज्या है 1.5। तो यहाँ से रख देते हैं 2.5 की घात 2 ऋण 1.5 की घात 2 सेंटीमीटर वर्ग। थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, ये यही भाग है, इसी को जोड़ते हैं यहाँ से। तो उस क्षेत्रफल का जो हमारा आधारी क्षेत्रफल है दोस्तों, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा, ये आधारी क्षेत्रफल है। और इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका मान आ जाएगा दोस्तों 3.14। दोस्तों 2.5 की घात 2 ऋण 1.5 की घात 2, ये जो मान आएगा ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 4 का। और उसको जब आप 3.14 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ से 12.56। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 12.56। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। 12.56 सेंटीमीटर घात 2, उतने भाग में और हमें इसको रंगना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जब हम बेलन को देखेंगे
तो बेलन के भी आधार को हम रंगेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका आधार क्या है, उसका आधार है दोस्तों ई एफ। ठीक है, तो उसका आधार ई एफ है, तो ई एफ कर देते हैं। तो ई एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई का मतलब 3.14, और उसका आधार कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका मान क्या आ गया हमारे पास, 3.14 गुणे 1.5 की घात 2 का मान होता है दोस्तों 7.065। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इन दोनों मानों को जोड़ लेंगे, तो कुल नारंगी रंग से जो रंगा भाग, कुल पीले रंग से जो रंगा भाग होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा 188.57 धन 7.065। ठीक है, तो 188.57 धन 7.065 का मान आएगा 195.635। तो इसका मान आ जाएगा 195.635 सेंटीमीटर का वर्ग। इसी तरह से शंक्वाकार भाग का कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 51.07 धन 12.56। इनको जोड़ देंगे आप, तो 51.07 धन 12.56 का जो मान होता है वो होता है 63.63 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये शंक्वाकार भाग का आ गया और यह बेलनाकार भाग का आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इनको जोड़ देते हैं 195.635 धन दोस्तों अगला हमारा पास है यहाँ 63.63 मतलब 63.63। तो इसमें दोस्तों 195.635 और जोड़ देंगे हम, तो मान हमें मिल जाएगा यहाँ से 259.265 सेंटीमीटर का वर्ग। यही कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।